चैप्टर 2 ज्योग्राफी हमारा जो पूरा हुआ था कल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट आपका ये एक्सरसाइज है पेज नंबर 22 आपके एनसीईआरटी में। क्वेश्चन 1 है फर्स्ट, विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन से दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? सो टेम्परेचर और रेनफॉल। कौन से हैं? फर्स्ट टेम्परेचर एंड रेनफॉल। दूसरा, राइट एनी टू रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। लैंड डिग्रेडेशन, आज जो हमारा लैंड खराब हो रहा है, जो हमारी जमीन खराब हो रही है, उसके दो रीजंस लिखें। सो दो रीजंस, पहला तो हमारी जो बढ़ती हुई आबादी है और दूसरा है हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं फॉरेस्ट का। सो दो हैं, पहला एवर ग्रोइंग डिमांड of the increasing population और दूसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, फिर थर्ड, वाई इज लैंड कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। हमारा जो लैंड है उसको इम्पोर्टेंट क्यों माना गया है? सो बिकॉज क्यों लैंड को इम्पोर्टेंट माना गया? बिकॉज इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर एग्रीकल्चर, लिविंग, forestry, industries, construction, etc. Most activities take place on land. ठीक है, लैंड में सब कुछ होता है। फोर्थ, नेम एनी टू स्टेप्स द गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के लिए दो स्टेप्स जो सरकार ने उठाए हैं। सो पहला है नेचुरल पार्क्स बनाए हैं और दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए हैं। सो फर्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेचुरल पार्क्स और दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। फिफ्थ, सजेस्ट 3 ways टू कंजर्व वाटर। पानी बचाने के 3 तरीके। सो पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब बारिश का पानी इकट्ठा करना। दूसरा तरीका है कैनाल इरिगेशन मेथड। इरिगेशन मतलब बूंद बूंद पानी डालना, कैनाल इरिगेशन मेथड। सी, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन मतलब पानी डालने के लिए जो कैनाल है प्रॉपरली बिल्ट होनी चाहिए, भाई लॉस ऑफ वाटर ना हो। और दूसरा है ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन, बिल्कुल बूंद बूंद पानी। ठीक है, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन। ठीक है, वैसे तो आपने बहुत सारे तरीके लिखे थे, पर ये 3 तरीके हैं जिससे आप पानी बचा सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन 2, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इसमें से क्या ऐसा कौन सा फैक्टर है जिससे सॉइल फॉर्म नहीं होती है? ए टाइम, बी सॉइल टेक्सचर या सी ऑर्गेनिक मैटर। किस चीज से सॉइल फॉर्म नहीं होती है? सो सॉइल टेक्सचर। सॉइल मिट्टी कैसी बनेगी उससे सॉइल फॉर्म नहीं।
सॉइल का टेक्सचर सॉइल को डिसाइड नहीं करता है, सॉइल को कौन डिसाइड करता है? टाइम, क्योंकि इतना लंबा समय टाइम लगाती है सॉइल बनने में। और ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर मतलब नेचुरल डेड चीजें, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, नेचुरल चीजें, ठीक है। सो सॉइल टेक्सचर क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट का आंसर है बी, सॉइल टेक्सचर। फिर सेकेंड है which one of the following methods is most appropriate to check soil erosion on steep slopes? अगर स्लोप्स हैं, पहाड़ियां हैं, तो वहां पे सॉइल इरोजन रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम? सो आप टेरेस कल्टीवेशन कर सकते हो, हिल्स पे टेरेस कल्टीवेशन। सो सी नंबर, टेरेस कल्टीवेशन। थर्ड, Which one of the following is not in favor of conservation of nature? इन तीन में से कौन सी चीजें हैं जो नेचर के कंजर्वेशन में यूजफुल नहीं है? ए, स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज, जब बल्ब का काम ना हो बंद कर दो। क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, नल सीधा बंद कर दो। तीसरा, डिस्पोज पॉली पैक्स आफ्टर शॉपिंग, पॉलीथीन वाले बैग्स फेंक दो शॉपिंग के बाद। सो ये गलत है, फेंकोगे तो कचरा, क्योंकि पॉलीथीन गलता नहीं है, वो नॉन डिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो गलता ही नहीं है बहुत सालों साल। सो आप फेंक दोगे वो गलेगा ही नहीं, ठीक है। सो सी वाला पॉइंट नेचर फ्रेंडली नहीं है, मतलब हमारे नेचर के हक में नहीं है। सो सी, थर्ड का सी, डिस्पोज पॉलीबैग्स आफ्टर शॉपिंग, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 3, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग है आपका मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट लैंड यूज, फिर हमस, फिर रॉक डैम्स और बायोस्फीयर, ये चारों को आपको मैच करना है सामने वाले के साथ, ठीक है। सो लैंड यूज किसके साथ मैच हो रहा है? लैंड यूज मैच हो रहा है सी के साथ, प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। लैंड यूज का मतलब होता है प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। सो फर्स्ट के साथ क्या मैच हो रहा है? सी, प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। सेकेंड है हमस, हमस के साथ क्या मैच हो रहा है? हमस के साथ मैच हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर डिपोजिटेड ऑन टॉप सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर को हमस या ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस मतलब नेचुरल खाद, ह्यूमस मतलब वो होता है ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के ऊपर जो होता है। सो ह्यूमस का मतलब ऑर्गेनिक मैटर। सो सेकेंड के साथ डी। फिर थर्ड, रॉक डैम्स। रॉक डैम्स क्या किससे बनते हैं? सो रॉक डैम्स बनते हैं, रॉक डैम्स बनाने से सॉइल इरोजन रुकता है। ये कंजर्वेशन में भी एक था, रॉक डैम्स बनाते हैं सो सॉइल इरोजन रुकता है। ए, थर्ड का ए, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। फोर्थ, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? सो बायोस्फीयर एक नैरो जोन है। बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। इन तीनों को मिला के क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है। फोर्थ का बी। ठीक है। सो इस तरह से मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ क्वेश्चन 4, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन 4, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। इंडिया में जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन का मतलब जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां हैं ना, उनके आजू बाजू के इलाके प्लेन की खासियत क्या होती है? प्लेन में बहुत ज्यादा वेजिटेशन, मतलब
मतलब बहुत सारा क्रॉप्स वगैरह अच्छे उगते हैं। सो इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन, यहाँ बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। हाँ, जहाँ पे ऐसी अच्छी सुविधा हो, पानी वगैरह हो, तो वहाँ लोग अच्छे रहते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे प्लेन्स होते हैं ना वहाँ लोग रहते ही हैं। PLAINS, प्लेन्स क्या होते हैं? वो इलाके जहाँ पे वेजिटेशन अच्छा होगा, ठीक है, नदी की सुविधा होगी। सो ऐसे इलाकों में लोग रहना पसंद करते हैं, भाई सारी सुविधाएं हों। सो यस, इट इज एन ओवर पॉपुलेटेड। सो फर्स्ट का ट्रू है। सेकेंड, वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। एक इंडिया में एक इंसान की पानी कंज्यूम करने की क्षमता घट रही है, घट नहीं रही है, बढ़ रही है उल्टा। अभी हम ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं पानी। सो दिस इज एक सेकेंड, वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन, वाटर अवेलेबिलिटी, यूज नहीं, यूजेबिलिटी नहीं बोल रहा है, अवेलेबिलिटी बोल रहा है। अवेलेबिलिटी मतलब हमको अब पानी कम अवेलेबल हो रहा है, तो सही बात है, डिक्लाइन हो रहा है। यूज करना बढ़ रहा है, हम यूज तो कर रहे हैं ज्यादा, पर अवेलेबिलिटी हमको मिल नहीं रहा है। सो दैट इज ट्रू, सही बात है। मैंने अवेलेबिलिटी नहीं, मैंने यूज समझा था। थर्ड, रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। जब कोस्टल एरियाज में लाइनसर ट्रीज लगाए जाते हैं, सो इसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं? नहीं, उसको शेल्टर बेल्ट कहते हैं, साथ में लगातार लगाए जाते हैं। इंटरक्रॉपिंग तो नहीं बोलते हैं उसको, ठीक है। सो थर्ड इज फॉल्स। फोर्थ, ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। ठीक है, सो अगर ह्यूमन चेंजेस ऑफ क्लाइमेट और ह्यूमन इंटरफेरेंस से हम इकोसिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। सो दैट इज ट्रू, ठीक है, सो दैट इज ट्रू। ये एक्चुअली एक पॉइंट भी है, हम देख लेते हैं। मैंने आपको टिक भी कराई थी ये पॉइंट, मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। बच्चों ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है। ये पेज नंबर 19 पे लास्ट पैराग्राफ में ये लाइन है, थर्ड लाइन। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड लॉस करते हैं, मेंटेन नहीं करते, उल्टा नुकसान करते हैं। सो दिस इज फॉल्स, ठीक है। हम इंटरफेयर करेंगे तो इकोसिस्टम मेंटेन नहीं, उल्टा इकोसिस्टम होगा डिस्टर्ब्ड होगा हमारा इकोसिस्टम, ठीक है। सो विद दिस वी एंडेड अवर दिस चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, जस्ट रीड इट वंस, पूरा एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अगर लेक्चर्स अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, नोट्स अच्छे से बना रहे हैं, एंड इफ यू आर लिसनिंग एवरीथिंग, और इसके बाद आप रीड कर लेते हो चैप्टर, तो बात खत्म, ठीक है। इसके बाद फिर एग्जाम्स जब भी हो सिर्फ आपको याद करना है। सो बहुत सीरियसली करिएगा। चलें, थैंक यू।